welcome back to my channel Alina this side. So I just wanted to share a mini and a cute vlog on living alone diaries. So I'm currently living in Delhi and I'm a software engineer pursuing engineering. So I just wanted to share my experience while living alone in a city. It obviously offers independence, but it's very crucial to cultivate a strong support network. Surround yourself with friends, family, and like-minded individuals who uplift and inspires you. So here I was making pav bhaji. I was planning to make pav bhaji for my friend who lives in a hostel. So यहाँ पे मेरी fridge में I was searching for some items which are very necessary for pav bhaji, like it's mandatory butter, mutter, and whatnot. So guys, I just wanted to share that living alone in a city is no small feat, and every milestone along the way deserve to be celebrated, right? Whether it's mastering a new recipe or achieving personal goal or simply making it through a challenging week, take the time to acknowledge and celebrate your achievement. Cultivate a sense of pride in how far you have come, and be proud that you have shown in navigating the complexities of urban living solo. Okay, so let's come back to our topic. I'm not going so deep. आई बॉट सो मैनी थिंग्स फ्रॉम मार्केट, लाइक सारी सब्जियां मैं लेके आई थी, बटर और ये सारी चीज़ें तो मेरे पास थी, बट जो भी सब्जियां थी वो मुझे लाना पड़ा था पाव भाजी के लिए, बिकॉज माई फ्रेंड वॉज रिक्वेस्टिंग सिन सो मैनी डेज़ कि भाई पाव भाजी बना दे, एंड मैं नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता. ऑब्वियसली बस वीकेंड होता है, कॉलेज की वजह से टाइम नहीं मिलता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर लूँ. सो इट वॉज द टाइम टू टेस्ट माई कुकिंग, एंड एट लास्ट आप लोग को पता चली जाएगा कि मैंने कैसे बनाया था. यहाँ पे बस मैं बेसिक चॉपिंग करी थी. एंड प्लीज़ गाइस डू नॉट फॉरगेट टू वॉश द वेजिटेबल्स, राइट? क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ दिल्ली में तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, इतना डस्ट उड़ रहा है, सब्जियों में बहुत गंदगी हो रही है. सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉश ऑल दीज वेजिटेबल्स प्रॉपर, स्पेशली दीज विंटर वेजिटेबल्स, क्योंकि आपको भी पता है कि ये अब सही नहीं आ रही हैं, बट क्या करें, हमें बनाना है तो परचेज़ तो करना ही पड़ेगा. सो हियर आई वाज जस्ट चॉपिंग एंड दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट. आई नो सो मैनी ऑफ यू हेट चॉपिंग, बट पता नहीं क्यों इट्स अ थेरेपी फॉर मी. आई लव चॉपिंग, आई लव कुकिंग. मैं घर पे बहुत ज़्यादा खाना बनाती थी एंड आई मिस ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ. एंड आई रिमेंबर कि जब मैं वीकेंड में मम्मा को बोल के रखती थी कि हमें पाव भाजी खानी है, एंड जैसे ही सुबह उठो वो प्रिपेयर्ड मिलती थी, सब कुछ मतलब टिप टॉप होता था, बस खाना होता था. एंड प्लीज़ गाइज चेरिश ऑल दोज मोमेंट्स when you are living at home. You are literally blessed. बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ऐसे वॉश कर ली थी, कट कर ली थी. पाव भाजी मुझे बहुत सिंपल लगती है, बट थोड़ा सा ऐसे मटेरियल इकट्ठा करो और हर चीज़ नहीं अवेलेबल होती है, तो बस फटाफट से मैंने सारी चीज़ें वॉश कर ली थी. एंड गाइस प्लीज़ किचन को जज मत करना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल किचन नहीं है, ये कॉमन किचन है, इसलिए ये मैं इतना साफ़ करके रखती हूँ, बट फिर भी कोई ना कोई आके से गंदा कर ही देता है. ये ना हमारे पीजी का एक कॉमन किचन है, बट यहाँ सामान सिर्फ मेरा है क्योंकि मैं कुकिंग करती हूँ. बाकी हर कोई बस ऐसे डिश वॉश करने या फिर पता नहीं क्यों ही आते हैं वो किचन में, मुझे समझ नहीं आता है. बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ले ली थी एंड अब बॉईल करने के लिए बस कुछ स्पाइसेस डालने थे, जैसे सॉल्ट, टर्मरिक एंड चिली पाउडर, और सारी चीज़ें करके बस उसको सीटी लगाना होता है. नाउ आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर तड़का. यहाँ पे प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को मैं, और एक और शिमला मिर्च मैंने तड़के में भी ऐड करूँगी. तो अगर आपको ये रेसिपी फॉलो करना है प्लीज़ एक बार ट्राई करना है, एंड यू मस्ट बी सेइंग वाओ टू इट, क्योंकि ये बहुत डिलीशियस बनती है और बहुत क्विक भी बन जाती है मेरे हिसाब से. एक तरफ बस बॉईल करने रख दो सारे वेजिटेबल्स और एक तरफ तड़का प्रिपेयर कर लो. सो यहाँ पे मैंने अनियन को चॉप कर लिया था, एंड तड़के के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था इसमें, एंड ज़ीरा का तड़का लगा के उसमें अनियन एंड आपका टमाटो, बहुत सारी चीज़ें इसमें डलती है जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी आगे. इफ़ आप हॉस्टल में भी रह रहे हो तो अगर आपके पास वो हीटिंग वाला ऐसा जो जार होता है उसमें भी आप बना सकते हो. बहुत इजी और बहुत क्विकली बन जाता है. एटलीस्ट यू कैन पैम्पर योर सेल्फ वंस इन अ वीक
एंड यहाँ पे मैंने टोमेटो और कैप्सिकम भी चॉप कर लिया था, जिसमें अनियन को गोल्डन ब्राउन करके इसमें सारे टोमेटो एंड कैप्सिकम को मैं सौते कर लूँगी। आफ्टर दैट आई विल बी एडिंग जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं तो मम्मा से घर से बनवा के ले आती हूँ एंड रेफ्रिजरेट कर देती हूँ, सो ये बहुत ज़्यादा चल जाता है, 3 से 4 महीना मेरा आराम से चल जाता है। सारे बेसिक स्पाइसेस में डालूंगी, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी। और आप देख सकते हैं मतलब ऑलमोस्ट पाव भाजी हमारी बन चुकी है, इतनी ईजी होती है बनाना। एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट मैं मटर डालना भूल गई थी जब बॉईल करी थी, तो इसलिए मैंने इसमें भी डाल दिया एंड टेस्ट में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं आया था। एंड लुक कितनी झटपट DIY पाव भाजी हमारी रेडी है। एंड यहाँ पे मेरा जो वेजिटेबल मैंने बॉईल करने को डाला था ना, वो भी बॉईल हो गया था, तो उसको मैशर की हेल्प से या फोक से भी आप कैसे भी मैश कर सकते हो, और थोड़ा सा ओवर बॉईल कर लो अगर मैश करने में दिक्कत है। एंड पाव भाजी ऑलमोस्ट रेडी थी। देखिए गाइस यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताऊँगी, बहुत सारी थी तो मैंने ये ना थोड़ा सा पैक कर लिया था फॉर फर्दर यूज़, और थोड़े से मैं और स्पाइसेस डाल के थोड़ा सा उसको मैं और भून लूँगी, तो इससे ना आपका जो रेफ्रिजरेट भी हो जाएगा वो आराम से जो बचा कुछ है। एंड ये आप यूज़ कर लेना। यहाँ पे मैंने अनियन एंड सब चीज़ें भी काट ली थी क्योंकि मेरी फ्रेंड को अनियन बहुत ज़्यादा पसंद है। पाव तो हम कल ही ख़रीद के ले आए थे क्योंकि यहाँ पे पाव बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो बस पाव वॉज नॉट दैट फ्रेश, बट क्या कर सकते, काम चलाना पड़ता है कभी कभी। सो यहाँ पे मैंने पाव लाया था, इट वाज फॉर 50 रुपीज़ आई गेस। एंड बस इसको मैंने सेक लिया था, मैं बटर में नहीं सेकती हूँ, मुझे लगता है कोई डिफरेंस नहीं आता है ऐसा बटर और घी में। सो बस इसको करके मैं हॉट केस में रखूँगी क्योंकि मेरी फ्रेंड थोड़ा सा लेट आने वाली थी। एंड फाइनली शी केम, और मैं अभी आपको उसका रिएक्शन दिखाऊंगी। मतलब वो बिल्कुल पागल हो गई थी खा के, उसको इतना ज़्यादा पसंद आया था। ऑब्वियसली मेस में नहीं मिलता है उतना अच्छा। एंड ऑब्वियसली मैं अपना वीकेंड ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकती थी, तो मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। एंड मैं लिटरली 5 या 4 बजे पढ़ने बैठी थी एंड मुझे 11:30 हो गए थे पढ़ते पढ़ते। पता नहीं क्यों मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मैं पढ़ती गई, मुझे टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला था। देन आई वेंट टू कुक माई चिकन बिरयानी। मेरा इतना ज़्यादा मन था, इतनी क्रेविंग थी, तो मैंने इसको बना के स्टोर कर लिया। मैं 2 दिन तक तो खा ही लूँगी आराम से, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज जाना होता है तो कुकिंग उतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती है। एंड यहाँ पे मेरी बिरयानी भी रेडी थी। एंड इफ़ यू वांट दैट आई विल शेयर दैट रेसिपी टू, सो जस्ट कमेंट डाउन। एंड इट वाज टू गुड। ओके जी, ओके, बाय।